अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी, नवाज शरीफ निकला है जी शेर, और कुछ माहौल बदलने लग गया है। और इसके साथ गुफ्तगू करते हैं जो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी का आज का शाया हुआ कालम है, मैंने पोस्ट भी किया, उसमें कुछ फ़िक्र के नए सामान हैं और बड़े दिलचस्प हैं वो। मैं आपकी तवज्जो उस तरफ दिलवाता हूँ कि किस तरह इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट का जो मुकाबला है, उसके बीच में नवाज शरीफ का रास्ता बना, और आगे जो यानी फ़िक्र के जो तरीके खुलते हैं, क्योंकि वहाँ तो यानी इस्टेब्लिशमेंट की सियासी तवज्जो तो इमरान खान की तरफ है कि उसको किस तरह से पीटीआई को यानी फारिग किया जाए और वहाँ पीटीआई वालों को गुस्सा ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट पे है। तो इसके बीच में नवाज शरीफ के लिए क्या चांसेस हैं, और इस पर यानी बात करते हैं। और कॉलम्स की ही जब बात हो रही है तो बड़ी ज़्यादती है कि मैं ज़िक्र ना करूं कि खुर्शीद नदीम ने गुज़श्ता रोज़ जो कॉलम उनका शाया हुआ, आप यकीन कीजिए कि अगर उस कॉलम को, उस तहरीर को खुर्शीद नदीम ने जो कल वो शाया हुई है रोज़नामा दुनिया में, उसे कॉलेजेस और स्कूल्स के निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए। इतनी होशमंद वो तहरीर है, और मैं उस पे ज़्यादा इसलिए नहीं कि वो कॉलम ही पढ़ी है आप, लेकिन लुब-ए-लुबाब उसका ये है कि जब तक एक वो समाज और मुआशरा पैदा नहीं होता, वो ज़मीन पैदा नहीं होती जिसके अंदर वो फूल उगें, सियासत के वो यानी बीज उस तरह के होंगे, वो मुआशरा होगा तो फिर उस तरह के नताइज होंगे। मुआशरा ही अगर वो नहीं है तो फिर हम ये यूरोप वाले नताइज नहीं देख सकते। और यहाँ भी इंसानों का ही करते हैं बात इस पे, यहाँ भी इंसानों का ये माशरा है, कोई ये ऊपर से नहीं आएगा। तो जनाब ये है मौज़ूआत, और आखिर जो है वो उसका डिफेंस में जो एक बड़ा ज़ेर बहस है वो एक गाड़ी का हादसा। ये दिन रात हो रहे होते हैं ये, चूँकि जिसमें एक नौउम्र लड़का है, और बिगड़ी हुई औलाद जैसे होती है, और वो गाड़ी उसने चलाई और फैमिली की यानी एक 6 अफराद को इतनी ज़ोर से उसने हिट किया, गाड़ी लाइसेंस था नहीं, और वो लोग जो है सारे के सारे ख़ानदान तबाह हो गया, मर गए 6 के 6 लोग। चूँकि ये लाहौर में हुआ है, डीएचए में हुआ है, और मैकडॉनल्ड का नाम भी है तड़का लगा हुआ, तो वो इसलिए चस्काबाजी में ये सारी गुफ्तगू हो रही है। ये सारे ये जो ट्रैफिक के हादसात हैं, ये तो यानी बाकी मुल्क के तूर अर्ज़ में दिन रात हो रहे हैं, दिन रात हो रहे हैं। थोड़ी छोटी सी कॉलम, वो छोटी सी 2 खबरों की वो छपती है, या छोटी सी एक टिकर टीवी पे चलता है, बात ख़त्म। बसें उलट जाती हैं, कोचेज़ उलट जाती हैं, दिन रात लोग मर रहे हैं। तो ये तो लाहौर ज़रा वो चस्का है ना, डीएचए ये हो तो वो एक लोग उठे हुए हैं, ये चस्का है सिर्फ। तो ये करते हैं बात इस पे थोड़ी। अच्छा जी, पहले ये है कि नवाज शरीफ निकले हैं बाहर, और इसमें अंडरस्टैंडेबल है कि वो, मेरा ख्याल है कुछ दिन तो, जिस तरह से आदमी जलावतनी से कैद से आता है तो उसे कुछ दिन लगते हैं बहाल होने में, वही लगता है कि नवाज शरीफ के साथ मसला था। वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कल वो गए लाहौर, खिताब जो था उनका मज़ेदार था, और जो बात उन्होंने बड़े नरम लहजे में की, वो बात फिर वही थी कि वो ज़िम्मेदार जिन लोगों ने ये किया है, ये किससे पूछा जाए। ये जो हुआ है, एक मुल्क अच्छा खासा चलता हुआ 2017 में जो तजुर्बा किया गया पीटीआई का, और रुपए का ये हाल हो गया, इकॉनमी का ये हाल हो गया, इंटरनेशनल स्टैंडिंग हमारी माइनस में चली गई, नेगेटिव में चली गई। तो ये इसका कोई ये नहीं, यानी इस नवाज शरीफ से ज़्यादा मेरा ख्याल है दूसरा कोई फिक्रमंद नहीं होगा कि अगर दोबारा से इस इकॉनमी को ठीक कर दिया जाए, मुल्क को डगर पे वापस आप ले भी आए, फिर नया तजुर्बा हो जाएगा। उसका क्या ज़मानत क्या है? उसकी ज़मानत मैं आपसे गुजारिश करूँ, कोई नहीं है। अच्छा, तो अब आते हैं वो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी के कालम की जानिब जो जंग में शाया हुआ, और वहाँ पे जो उन्होंने नुक्ता उठाया वो दिलचस्प है। वो ये है कि जैसे मैंने गुजारिश की कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई ये आगे पीछे हुए हैं, मतलब आमने सामने। तो अब इसमें जो रास्ता है वो दूसरी सियासी जमातों के लिए ज़ाहिर है निकला है, और उसमें सबसे ज़्यादा रास्ता नून लीग ने निकाला है, रास्ते शहबाज शरीफ ने बनाए हैं ज़ाहिर है। तो इसमें अब आगे जब तक ये सूरत हाल रहेगी, इमरान खान जब तक एस्टैब्लिशमेंट के लिए सियासी एक थ्रेट रहेगा और लोगों की राय आमा जो है वो उसके हक में रहेगी, उतना ही आने वाली हुकूमत के लिए वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, ज़ाहिर है सामने दिखाई दे रहा वही होंगे, उनके लिए काम करने के रास्ते आसान होंगे, और वो क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की तवज्जो उनकी तरफ ज़्यादा नहीं होगी, वो इस वाले चैलेंज से निपट रहे होंगे। तो असद तूर ने जो आज का वीलॉग किया है, उसमें अबसार आलम का हवाला देकर जो उन्होंने बात की है कि 2017 से ये हाइब्रिड का मॉडल चल रहा है, शायद खकान अब्बासी से जिसकी इब्तिदा हुई है, और उसी को ज़ाहिर है वो चलाना चाहेंगे। लेकिन नवाज शरीफ उस में एक हर्डल इसलिए है कि वो सिविलियन अथॉरिटी पर बिलीव करता है। तो हाइब्रिड का ये सिस्टम, अगर इसकी एडजस्टमेंट या री एडजस्टमेंट नवाज शरीफ ये करने में कामयाब हो गया, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल जिसमें पीटीआई ज़ाहिर है मौजूद है, अगर ये नवाज शरीफ करने में कामयाब हो गया कि एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ा ही सही, लेकिन सिविलियन अगर आप कहें बालादस्ती अगर ना भी चलो आए तो बराबरी आ जाए,
یعنی کہ اگر سب کچھ ان کی اتنا بھی کرنے میں کامیاب ہو گیا، اسپیس مل جائے گی پاکستان کے لوگوں کو، تو اس وقت یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ ہمارا آپ کہیے کہ آگے بڑھنا یا اس کا جو تعلق ہے، یہ سارے تجربات جو ہوئے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے، جو کل نواز شریف نے بات کی ہے، یہ پاکستان کا ہر بندہ بات کر رہا ہے کہ یہ تجربات جب تک ہوتے رہیں گے ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو اب جو آگے صورت نظر آ رہی ہے، جیسے تور نے بھی آج بتایا کہ مستقبل کی حکومت تو کیا اپوزیشن بھی طے ہو چکی ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی ہوگی، تو ہائیبرڈ کا مطلب اس طرح کا نظام ہوگا۔ تو جب کیونکہ انقلاب تو وہاں مطلب اس سچ آیا نہیں ہے، اس طرح کا معاشرہ ہی پریپیئر نہیں ہے، جیسا میں نے خورشید ندیم کی تحریر کا حوالہ دیا، تو اس میں جو ریئلزم یا حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ خوش آئند تبدیلی کی توقع امید کر سکتے ہیں وہ یہی ہے فی الحال جو ہونے جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ کی جو توقعات ہیں وہ حقیقت پسندی نہیں ہے، یا جذبات میں آ کے پھر وہ نومئی والا معاملہ ہے، وہ تو بالکل ہی تباہی ہے۔ تو سویلین جو ہے یہ ایوولوشن یا ارتقاء جیسے کہتے ہیں، آپ اپنی اسپیس جو ہے وہ بناتے چلے جاتے ہیں، اور وہ اسپیس بنانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا یہ جو محسن نقوی کر رہا ہے کہ وہ صبح 4 بجے چلے گئے، 5 بجے چلے گئے، تصویریں لگوا دیں، میں ادھر جا رہا ہوں، وہ فلائی اوور تعمیر ہو رہا ہے، اس کی جناب وہ ڈی سی کو بلا لیا، کمشنر کو بلا دیا، اس کی بےزتی، اس کی بےزتی، یہ سب سرکس ہے، یہ کوئی سنجیدہ ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، یہ سب رنگ بازی ہے، یہ سب دکھاوا ہے، یہ سب آپٹکس ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ کا کام ہی نہیں ہوتا کہ وہ کھڑے ہو کے اوور آل وہ کسی اوور ہیڈ برج کو تو یوں کر رہا ہو۔ بھائی میرے یار، کو ایڈمنسٹریشن اس طرح باقی ملک کا کیا، پورے صوبے کا کیا ہوگا؟ یہ بالکل رنگ بازی ہیں، ان رنگ بازیوں سے نکلیں جب تک لوگ اس پر توجہ نہیں دلائیں گے، یہ تماشے جو ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ اچھا، اب آئیے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو ٹریفک حادثہ ہوا ہے جس میں یہ اگین یہ فیشن یہ جو ایک ڈسکس ہو رہا ہے کہ ظلم ہو گیا، 9 عمر لڑکا چلا رہا تھا اور 6 لوگ افراد، یہ ٹریکٹر چلانے والے کون ہیں؟ ویگن چلانے والے کون ہیں؟ باقی ملک جہاں اصل رہتا ہے وہاں پہ دن رات یہ وہاں پہ بچے جو کچلے جاتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ لوگ کچلے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خبریں آ کے چلی جاتی ہیں، ڈس اپیئر ہو جاتی ہیں، وہ انسان نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ اس بچے کا اور یہ 6 بندے جو اس نے مار دیے ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہ اب اس کی یعنی تگڑے لوگ ہوں گے جہاں پہ رہتے ہیں عسکری، اور انصاف یا عدل کا تو توقع دور دور تک نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہمارا نظام عدل پورا عدالتوں کا نظام ہے، اس کا ہر کسی چیز سے تعلق ہو سکتا ہے، اس کا عدل سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ تو زور آزمائی ہے، اگر اس کا باپ تگڑا ہوا تو وہ نکال کے لے جائے گا 1-2 سال کی سزا کے بعد، اور لواکین جو ہیں وہ پیسے پوسے لے کے چپ ہو جائیں گے، ختم کہانی۔ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک واقعے کو وہ بنا کے اچھلنا کودرا، یہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ رول آف لا، اچھا وہ اسٹیبلش پاکستان میں ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جب اوپر آپ آئین کی بالادستی قائم نہیں کر سکتے، سرکاری کسی دفتر میں قانون کی رولز کی وہ فالو ہی نہیں کرتا، وزیر اعلیٰ بھی جو ہے کسی بھی صوبے کا ہو وہ بھی آپٹکس پہ یقین رکھتا ہے، تو وہاں پہ پھر ٹریفک لاز کو کون پوچھے گا؟ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ آنے والی حکومت جو کہ منتخب ہوگی، اگر وہ صرف ٹریفک لاز ہی امپلیمنٹ کروا دے، نواز شریف کی حکومت مرکز میں اور پنجاب میں، اور اس کے بعد باقی اتحادیوں کو ساتھ لے کر حکومت میں، اس میں تو میرا خیال ہے کہ عدالت کے ججوں کو یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کو کسی کو خاص کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ماں سے بحث کہ ان کے لوگ جب ایکسیڈنٹ کیا کریں تو ان کو معاف کر دیں، یہی کر سکتے ہیں نا اس وقت تو بھائی۔ لیکن باقی اگر سوسائٹی میں ٹریفک لاز ہی کو اگر آپ مؤثر بنا کے امپلیمنٹ کر دیں تو آپ یقین کریں کہ ہمارے ابتدا ہو جائے گی بہتری کی۔ اور جب پوری سوسائٹی ٹریفک یعنی لاز کو اگر آپ سیریس لیں آنے والی منتخب حکومت، تو آخر کار یہ ججز اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یا سرکاری افسران، ان کو بھی سماجی دباؤ کے تحت آخر کار ان قوانین کا احترام کرنا پڑے گا۔ یار ملکوں میں آمریتیں ہوتی ہیں، سعودی عرب میں آمریت ہے، بادشاہت ہے، لیکن ٹریفک لاز وہاں پہ دیکھیے کتنے سخت ہیں۔ یو اے ای پورا یعنی آپ کے سامنے ہے، آمریتیں ہیں، ٹریفک لاز دیکھیے کتنے سخت ہیں۔ یہ قومیں پاگل ہیں یہ ٹریفک لاز کو جو اتنا وہ مضبوط کرتی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں پوری دیانتداری سے کہ میں لندن میں یہاں پہلے بھی 7 سال رہا ہوں، بہت اچھی طرح اس معاشرے کو سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، میں یہاں رہتا ہوں، اب بھی 3 سال سے میں یہاں ہوں۔ میں انگریز دوست ہیں میرے، میں ان میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، عرب ہیں، ٹرکش ہیں، آپ کی ملاقات یہاں پہ ہوتی ہے، سوشل انٹریکشن ہوتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں یہاں ٹریفک انسان یہاں پہ جو بستے ہیں، میں دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں، ان میں اور ہم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ وہی جذبات، وہی جذباتی مسائل، وہی نفسیاتی مسائل، وہی تقریباً ویسے ہی معاشی مسائل، تقریباً ویسے معاشی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ ریاست کھڑی ہے پیچھے آپ کو سنبھالنے کے لیے، وہاں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سیویریٹی زیادہ ہے لیکن پریشانیاں یہاں بھی بہت ہیں۔
उसी तरह के इनके मसाइल हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक आदमी जो हिट एंड रन, गाड़ी मार के भाग जाना, इशारा तोड़ देना, आपके ख्याल में यहाँ लोग दिल नहीं करता उनका? या जिस लोग किसी से अगर इशारा कोई टूट जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या उसके दिल भी नहीं आता कि वो किस तरह से बच जाए, भाग जाए? बिल्कुल वैसा ही होता। क्यों नहीं हो पाता? कानून की हुक्मरानी, और उसको हुक्मरानी को यानी बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, यानी कैमरे हैं, सीसीटीवी है, और हजार तरह की जिद्दत अब आ चुकी है, ऐप्स हैं, पुलिस की जो व्हीकल्स हैं वो बहुत एडवांस यानी इक्विपमेंट के साथ वो गर्दिश करती हैं। और उनमें एक बहुत अच्छा आइडिया ये है जो हमारे यहाँ हो सकता है कि अनमार्क्ड पुलिस व्हीकल्स, या अनमार्क्ड पुलिस व्हीकल्स का मतलब ये है कि पुलिस की गाड़ी सामने आ रही है तो सारे अपनी लेन्स में चले जाएंगे, सारे बड़े तमीज़ तहजीब से। अगर कोई, अव्वल तो सारी तहजीब से चलाते हैं, लेकिन अगर कोई एक होगा बीच में मेरे जैसा, तो वो जब देखेगा पुलिस की गाड़ी आ रही है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अनमार्क्ड पुलिस व्हीकल्स का सारा कॉन्सेप्ट ये है कि वो दिखाई भी देने बिल्कुल काम सी गाड़ी है, कोई निशान निशून नहीं उस पर होता, वो चलती रहती हैं, घूमती फिरती रहती हैं। जैसे ही वो किसी को देखें, यानी वन वे की खिलाफ वर्जी करते, कोई और किसी कानून को तोड़ते, वो फौरन फिर अपना सायरन वो उनका वो होता है और वो ऑफिसर जाके आपको रोक लेते हैं। अनमार्क्ड पुलिस व्हीकल्स, इस तरह के आइडियाज वहां लॉन्च करने में कौन रोकता है? फौज रोकती है, अदालतें रोकती हैं, कौन रोकता है? तो ये है। अब आपको मैं गुजारिश करूं कि ये जो एक वाकया हुआ है डिफेंस डीएचए वाला, इस तरह के वाकयात हर वक्त पूरे मुल्क में हो रहे हैं। इनको रोकने के लिए मौजूदा ट्रैफिक लॉज हैं, उनकी अमलदारी, उनकी बालादस्ती, आपको अंदाजा नहीं है कि इससे कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। जो लोग रास्तों पे डिसिप्लिन के आदी हो जाएंगे, जब उनको जुर्मानों का खौफ होगा, जब वो जुर्माने देंगे, और ये सिर्फ डंडे से नहीं है, मतलब डंडे से मुराद ये है कि डंडा किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है, इस तरह नहीं होगा। यानी जब ये बिल्कुल शऊर में बैठ जाएगी बात कि हाँ ट्रैफिक लॉस की अब वायलेशन नहीं हो सकती। कुछ मजबूरियां हैं, मैं समझता हूं, मिसाल के तौर पर जहां गुर्बत है, जाहिर है कि किसी फैमिली ने निकलना है तो वो अपने 4-6 बच्चे मोटरसाइकिल पे, अब पुलिस वाला उसको ट्रैफिक वाला रोकता तो वो कहता मैं खुद को आग लगा लूंगा, मैं किस तरह से जाऊं, महंगाई है वगैरह, ये सब अपनी जगह मौजूद है। लेकिन ये सारे मसाइल यूरोप में भी थे। आहिस्ता 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 इंसानों की तरबियत होती है और वो कबूल कर लेते हैं, अगर उस तब्दीली के पीछे अखलाकी जवाज मौजूद हो। अच्छा, ट्रैफिक लॉज जो हैं इनको इम्प्लीमेंट करना जो है, इसके पीछे अखलाकी जवाज मौजूद है, तो कोई रेजिस्टेंस ज्यादा अरसा नहीं चल सकती। तो इन कई गुजारिशात के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके तमाम हमसायों, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।